लंबे इंतजार के बाद जॉली एलएलबी 3 फाइनली रिलीज हो गई है और इस बार दो जॉलियों का जलवा है। क्या ये जॉली वर्सेस जॉली का मच अवेटेड क्लैश मजेदार है या फीका रहा? आइए जानते हैं। फिल्म शुरू होती है राजस्थान के एक गांव के किसान परिवार की आप बीती की कहानी दिखाते हुए, जहां बड़े कॉरपोरेट के हाथों जमीन गंवाने का दंश झेल रहा एक किसान अपनी जान दे देता है। फिल्म का मेन सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करने के बाद फॉरेन फोकस दिल्ली के कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ क्लाइंट वॉर चल रही है। पार्ट 1 के जगदीश त्यागी उर्फ जॉली 1 और पार्ट 2 के जगदीश्वर मिश्रा यानी जॉली 2 के बीच इन दोनों में छोटी मोटी बातों पर नोक झोंक से लेकर मुक्का लात तक अक्सर सब कुछ चलता रहता है और फिर इनके कोर्ट में लैंड होता है राजस्थान के उस किसान का केस। अब दोनों जॉली आमने सामने हैं। एक गरीब किसान की तरफ से लड़ रहा है और दूसरा बड़े उद्योगपति की तरफ से। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। जल्द ही कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है और फिर ये लड़ाई मुकम्मल तौर से गुड वर्सेस इविल में बदल जाती है। क्लाइमैक्स कोई अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर रोचक जरूर है। फिल्म यूं तो कॉमेडी फ्लेवर लिए हुए है, लेकिन कॉमेडी का डोज पहले 2 पार्ट्स के मुकाबले कम ही है। इंटरवल के बाद तो मामला काफी सारा सीरियस ही है, लेकिन जितनी भी कॉमेडी है वो हंसी पैदा करने में सक्षम है। सबसे ज्यादा कॉमिक सीन्स जज बने सौरभ शुक्ला के हिस्से आए हैं। उनकी एंट्री पर बाकायदा तालियां बजी थी थिएटर में। हालांकि उनका ट्रैक बढ़ाने के चक्कर में कुछ अतार्किक चीजें भी उनके मत्थे मढ़ दी गई हैं, लेकिन वो इस कैलिबर के एक्टर हैं कि उन्हें भी कामयाबी से निभा ले गए हैं। दोनों जॉली के बीच की खींचतान और कोर्ट रूम के कुछ एक सीन्स बहुत उम्दा बन पड़े हैं। कुल मिलाकर जॉली गुड मोमेंट्स की भरमार है फिल्म में। जिस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और गजराज राव जैसे कद्दावर एक्टर्स हों, वहां किसी और की परफॉर्मेंस का नाम सबसे पहले लेने की इच्छा होना अपने आप में उस एक्टर के लिए बड़ा सर्टिफिकेट है। और ये एक्टर हैं सीमा बिस्वास। किसान की विधवा के रोल में उन्होंने करिश्माई परफॉर्मेंस दी है। अपने परिवार की बर्बादी का दुख उनके चेहरे पर तमाम अरसा चिपका रहता है। पूरी फिल्म में एक पल के लिए नहीं हटता। उनकी आंखें दबे कुचले तबके की पीड़ाओं का इश्तेहार बनी रहती है और फिल्म के अंत में जब उनका आर्तनाद सा रोना फूट पड़ता है तो न सिर्फ कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है, बल्कि दर्शकों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे लिए इस फिल्म की स्टार वो ही रही। अक्षय कुमार के हिस्से काफी अच्छे पंचेज आए हैं और वो उन्होंने अपने सदाबहार स्टाइल में सारे के सारे बढ़िया ढंग से डिलीवर भी किए हैं। ये उनकी जानी पहचानी पिच है और वो यहाँ बहुत सहजता से खेलते हैं। उनका कैरेक्टर आर्क भी सही ढंग से आगे बढ़ता है और वो कन्विंसिंग भी लगता है। अरशद वारसी ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। अक्षय के टक्कर का काम किया है। खास तौर से क्लाइमैक्स में उनका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट वाला सीन कमाल का बन पड़ा है। सौरभ शुक्ला तो हैं ही शो स्टीलर। वो जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी के किरदार में इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि लगते भी जज ही हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है और साधारण फिक्रे से भी वो हंसी निकालने में कामयाब रहते हैं। गजराज राव की संवाद अदायगी कमाल रही। उनके और सीमा बिस्वास के बीच एक चेक के लेन देन का सीन है। उस सीन में दोनों ही एक्टर्स ने अद्भुत परफॉर्मेंस दी है। हुमा कुरैशी और अमृता राव के करने के लिए फिल्म में ज्यादा कुछ था नहीं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने बढ़िया काम किया है। खामियों के खाते में कुछ एक चीजें हैं। एक तो यही कि कॉमेडी फिल्म के तौर पर प्रचारित फिल्म में कॉमेडी की मात्रा थोड़ी कम है। कुछ एक इलॉजिकल सीन्स भी हैं जो हजम नहीं होते। जैसे लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा एक वकील अपनी पिटीशन में बहुत खराब इंग्लिश लिखकर सबमिट तो नहीं ही करेगा, हालांकि उससे कॉमेडी होती जरूर है। इसके अलावा बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग जैसे जोक्स भी हैं जो अब 2025 की फिल्मों में तो कम से कम नहीं होने चाहिए। जज त्रिपाठी का स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए उनसे वियर्ड हरकतें भी करवाई गई हैं। बावजूद इन छोटी मोटी खामियों के जॉली एलएलबी 3 एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो आपको हंसाएगी भी, इमोशनल भी करेगी और आपका पैसा भी वसूल करवाएगी। पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। तत्काल थिएटर्स का रुख कीजिए।